नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति 24 न्यूज। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। प्रधानमंत्री मोदी की प्राथमिकता वाली पीएम जनमन योजना वास्तव में अति पिछड़े आदिवासियों की विकास की गाथा का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रही है। जिन आदिवासियों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका भी स्वयं का पक्का मकान होगा, उनके पक्के मकान के सपने को पीएम जनमन योजना के माध्यम से मोदी जी ने पूरा किया है। शिवपुरी जनपद के मोहनगढ़ पंचायत के निवासी अशोक आदिवासी मजदूरी करके जैसे तैसे घर चला पाते हैं। ऐसे में पक्का मकान बनाना संभव ही नहीं था, इसलिए अशोक अपनी पत्नी मनीषा आदिवासी और बच्चों 2 लड़के 1 लड़की के साथ एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी में रहकर जैसे तैसे जीवन यापन कर रहे थे। पिताजी के गुजर जाने के बाद अशोक के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। ऐसे में पक्का मकान के बारे में सोचना ही संभव नहीं था। कच्ची झोपड़ी होने के कारण बरसात में अनाज भीग जाता था। सर्दी गर्मी में भी पूरे परिवार को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता था, लेकिन आर्थिक स्थिति के कारण इन परेशानियों को झेलने के अलावा कोई और दूसरा उपाय नहीं था। फिर 15 नवंबर को जब मोदी जी ने पीएम जनमन योजना की शुरुआत की, इसके अंतर्गत अति पिछड़ी जनजातियों को शासन की विभिन्न योजनाओं के लाभ हेतु प्रशासन ने सर्वे का काम करवाया और 15 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक साथ 1 लाख से अधिक आवास के हितग्राहियों के खाते में प्रथम किश्त डालकर अति पिछड़ी जनजातियों के पक्के घर के सपने को पूरा करने की शुरुआत की। इसी के तहत मोहनगढ़ पंचायत के अशोक आदिवासी को पीएम जनमन योजना अंतर्गत पक्के आवास का लाभ मिला। सबसे खास बात है, अशोक को नरेगा से ही मजदूरी भी मिली है, जिसके कारण अशोक को परिवार से दूर रहकर मजदूरी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ा। अशोक को 90 दिवस की मजदूरी भी प्राप्त हो गई है। आज अशोक आदिवासी के सुंदर और गुणवत्तापूर्ण आवास को देखने आसपास के गाँव के लोग भी आ रहे हैं। अशोक का परिवार अब बेहद खुश है। अब वो पक्की छत के नीचे रह पा रहे हैं। बरसात के मौसम का अब पक्के घर के अंदर पता ही नहीं चलता। अशोक एवं उसका परिवार मोदी जी को बार बार धन्यवाद व्यक्त करता है। आदिवासी मैं ग्राम पंचायत मोहनगढ़ में रहता हूँ। पहले मेरे पास इस टूटी झोपड़ी हुआ करती थी, जिसमें मेरे बीवी बच्चों को रहने में बहुत परेशानी होती थी। जैसे ही बरसात का मौसम आता था, मेरे मन में डर लगा रहता था कि अब मैं परिवार को बरसात से कैसे बचाऊं। मेरे परिवार में मेरी पत्नी मनीषा आदिवासी एवं 3 बच्चे, जिसमें 2 लड़का एवं 1 लड़की है। मुझे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। मेरे पास रहने के लिए खुद का मकान नहीं था, लेकिन अब मुझे जनमन आवास के तहत आवास स्वीकृत हुआ, जिसमें मेरे द्वारा पूरी मेहनत से लगन से बनाया गया। मैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद मोदी जी।